और आइए ताजा अपडेट्स ले लेते हैं और सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं नौगाम से ही। आसिफ, बड़ा धमाका हुआ है और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार जो अमोनियम नाइट्रेट की जांच की जा रही थी उसी दौरान ये एक गलतीवश हुआ धमाका लग रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट्स हैं आसिफ आपके पास? बिल्कुल जी हाँ, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने बता दिया है कि सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात एक प्रेस वार्ता करेंगे और इसमें हाल फिलहाल के दिनों में हुए घटनाक्रम और कल नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के बारे में जानकारी साझा करेंगे। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश की जा रही थी इस मामले और अन्य मामलों में वो बिल्कुल तय हो गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात खुद इसकी जानकारी साझा करेंगे। इस समय भी आप देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन पे काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि आसपास के इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और कुछ साक्ष्य भी जो है वो जुटाए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन की इमारत जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और जो आंकड़े हमारे साथ साझा किए गए हैं उसके अनुसार जो इस धमाके में मरने वालों का आंकड़ा है वो 9 है, जबकि 29 अन्य लोग जख्मी हैं, जिसमें से कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर अभी भी बनी हुई है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें यही माना जा रहा है कि मिसहैंडलिंग की वजह से ही ये धमाका हुआ। उस विस्फोटक को जो फरीदाबाद से हासिल किया गया था उसकी सैंपलिंग हो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, उसको कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए उसको जो है छोटे छोटे पाउच में बंद किया जा रहा था जब ये धमाका हुआ। लेकिन धमाका इतना ज्यादा कैसे हो गया, कितना बड़ा धमाका कैसे हो गया कि जिससे इतने बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, वो तो जांच का विषय था, जिस बाबत जो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात 10 बजे खुद मीडिया के सामने आके जो पूरी घटनाक्रम है वो सामने रखेंगे। लेकिन इस समय भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तनाव काफी ज्यादा है, क्योंकि जो लोग इस पुलिस स्टेशन के आसपास रह रहे हैं उनके परिजन यहाँ पहुंच रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये जो पुलिस स्टेशन बना है ये एक विस्थापित कश्मीरी पंडित के घर पे बना है और कॉलोनी के बीच में है। यानी एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक कश्मीरी विस्थापित के मकान में ये पुलिस स्टेशन बनाया गया था और वहीं से काम कर रहा था, जो आज इस धमाके में पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। लेकिन धमाका कैसे हुआ इस बाबत आधिकारिक जानकारी आबादी वाले इलाके को एक बार और समझाइएगा साथ ही, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो यहाँ वहाँ बिखरे हो सकते हैं, उसको हटाने के लिए अभी वहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आसपास की आबादी कितनी है उनके लिए एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 10 बजे का हमें इंतजार है, तब तक पुष्टि होगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर और कैसे ये धमाका हुआ। लेकिन उसके पहले क्या कुछ कदम आसिफ इलाके में उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जी हाँ, चूंकि ये पुलिस स्टेशन जो है एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में बना है। हम इस समय नौगाम इलाके में श्रीनगर के खड़े हैं और दाईं तरफ देखिए तो ये श्रीनगर शहर की तरफ रास्ता जाता है, बाईं तरफ जाए तो ये पुलवामा को जोड़ता हुआ रास्ता है। काफी ज्यादा हलचल यहाँ से रहती है, पुलवामा और श्रीनगर के बीच का इलाका है। और पीछे जो देख रहे हैं एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इस रेजिडेंशियल कॉलोनी का नाम शेखुल आलम कॉलोनी है, नौगाम है। और यहीं से इसी के बीच में एक विस्थापित कश्मीरी पंडित का मकान था जो खाली था। पहले नौगाम की चौकी यहाँ पे बनाई गई, बाद में इसको अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाया गया है और पिछले तकरीबन 20-25 सालों से ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे काम कर रहा है। इस जगह बता दूं कि ये दूसरी बार है इस तरीके का धमाका हुआ। इससे पहले तकरीबन 8 साल पहले एक धमाका यहाँ पे हुआ था जब मालखाने में रखे हुए विस्फोटक फटने से 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, कुछ अन्य लोग जख्मी हुए थे। और आज जिस तरीके से यहाँ पे एक धमाका हुआ वो काफी ज्यादा बड़ा था, जिससे ये पूरा जो इलाका है दहल गया था, मकान पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। और इस समय भी यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो विभिन्न घरों में जाकर वहां पे हुए नुकसान की जांच का आंकलन कर रहे हैं। ये देखिए एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो भी अब यहाँ पे पहुंच चुकी है और एसडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ पे जो है इस तलाशी अभियान में जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो धमाके के कारण जो विस्फोटक था वो भी फैला हुआ है। कुछ
लोग जिनके शव छत विजिट हो गए थे, उनके टुकड़े पूरे इलाके में फैले हुए हैं, उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है और अन्य साक्ष्य जो कुछ भी मिल पाएंगे वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए पूरे इलाके को कटीले तारों से बंद करके लोगों को एहतियात के साथ ही बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। यानी दो तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, एक जांच जो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, दूसरी जांच जिसमें एसडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो शामिल हैं, और उसके साथ साथ जो जांच जो लश्कर का मॉड्यूल है उसकी चल रही थी, क्योंकि यही वो पुलिस स्टेशन है जिसने इस जैश मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था और यहीं से पे एफआईआर दर्ज है, यहीं पे जांच हो रही थी। इसीलिए ये धमाका इतना महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि एक बड़े जो आतंकी घटना की जांच जो यहाँ पे हो रही थी वो पुलिस स्टेशन ही एक धमाके में नष्ट हो गया है, वो विस्फोटक उस विस्फोटक की वजह से जो इस मॉड्यूल से पकड़ा गया था। जो जांच है, जांच कई स्तर पर हो रही है और आधिकारिक बयान जो है वो भी जारी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की तरफ भी ये जो है अंदेशा कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोजिव को हैंडल किया जा सके, क्योंकि अगर वो उसके फटने की आशंका है तो जहां पे पकड़ा जाता है वहीं पे नष्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे विस्फोटक बड़ी मात्रा में मौजूद था और विस्फोटक के साथ शायद डेटोनेटर भी थे जिनकी वजह से ये धमाका हुआ और इतना बड़ा नुकसान जो है वो सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल आसिफ, और बिल्कुल इसके जो कनेक्शन है वो फरीदाबाद में मिले हुए अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ के देख रहे हैं हम, और ऐसे में जो दिल्ली का धमाका हुआ उसके पहले जो फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, प्राइमरी जो लिंक है वो कहीं ना कहीं इसी स्टेशन से जुड़ी हुई है, नौगाम स्टेशन से। ये भी बताइएगा कि ये जब जांच और सैंपलिंग का काम चल रहा था तो कौन कौन से अधिकारी उस वक्त मौके पर मौजूद थे, आपसे इस बारे में मैं जानकारी लूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।